किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है नीला सियार। एक बार चंदन वन जंगल में एक बात आग की तरह फैल गई कि नंदन गांव के जंगल में चंटू नाम का एक सियार यानी जैकल घुस आया है। सियार चंटू का नाम बड़ा ही फेमस था। सारे जानवर को पता था कि वो बड़ा ही कपटी और बदमाश है। एक रात चंटू को भूख लगी। उस वक्त उल्लू, जुगनू और चमगादड़ों के अलावा यानी बैट्स के अलावा कोई नहीं जगा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तो चंटू ने सोचा कि क्यों न इस वक्त बाहर निकला जाए और थोड़ा सा खाना कहीं से चुरा लिया जाए। सो वो दबे पांव अपने घर से निकला और जंगल में चलने लगा। पर ये क्या, चंटू के चलने की आहट से कुछ खूंखार जंगली कुत्ते जिनकी लाल आंखें और तीखे दांत थे वो जाग गए और वो चंटू को देख उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। अपनी भूख भूलकर चंटू अपनी जान बचाने के लिए चंदन गांव की तरफ भाग पड़ा। भागते भागते रास्ते में उसे एक घर का दरवाजा नजर आया जो खुला हुआ था। तो वो उसी के अंदर घुस गया। मजे की बात यह है कि जिस घर में चंटू ने एंट्री मारी थी वो घर एक कपड़े रंगने वाले का था, जिसे हम लोग रंगरेज भी कहते हैं। वो बड़े बड़े टब में लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला ये सारे रंग घोल कर रखता था और गांव वालों के कपड़े उनके मन चाहे रंगों में रंग कर देता था। अब अंधेरा होने के कारण चंटू को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो नीले रंग वाले टब में गिर गया और उसी में रात भर छुपा रहा। कुत्तों ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा पर वो चंटू को खोज नहीं पाए और भौंकते हुए जंगल की तरफ वापस चले गए। आखिरकार चंटू ने राहत की सांस ली पर सुबह होने तक उसी नीले टब में छुपा रहा। सुबह होते ही वापस अपने घर लौटने के लिए चंटू उठा ही था कि वो आईने यानी मिरर में अपने आप को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने आप को एक नए रूप में पाया। वो नीले रंग का हो गया था। चंटू अपने आप को इस नए रंग में देख खुशी के मारे झूम उठा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर इस नीले रंग के अजीब और नए जानवर को देखकर छोटू बंदर, चुनमुन गिलहरी, टमटम कछुआ और बाकी सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे और अपने राजा बब्बन शेर के पास पहुंच गए। चंटू भी उन्हीं के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। बब्बन शेर भी इस नीले रंग के जानवर को देखकर चकित रह गए। वो गरजते हुए बोला, कौन हो तुम? किस दुनिया से आए हो और क्या चाहते हो? चंटू ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर भेजा है तुम सबकी रक्षा करने के लिए। मैं उनका सेवक हूं। उन्होंने मुझे इस धरती पर तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। बब्बन शेर सोच में पड़ गया पर भगवान विष्णु की बात सुनकर उसने भी चंटू को अपना राजा मान लिया। चंटू की तो मानो लॉटरी लग गई। उसको रहने के लिए एक शानदार गुफा मिली। खाने के लिए भी अब उसे शिकार नहीं करना पड़ता था क्योंकि सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन चंटू बब्बन शेर, टमटम कछुआ, हाथी बाबा, छोटू बंदर के साथ बैठा हुआ था और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और उसके कान खड़े हो गए। ये आवाजें थीं कुछ सियारों की जो जंगल में खेल कूद रहे थे। आवाज सुनते ही चंटू भूल गया कि वो सियार नहीं बल्कि भगवान विष्णु का भेजा हुआ रक्षक है और वो अचानक अपनी गर्दन लंबी करके ऊपर देखते हुए सियारों की आवाज निकालने लगा। चंटू की आवाज सुनकर सारे जानवर हैरान हो गए और बब्बन शेर को सारा खेल समझ में आ गया। लेकिन चंटू को कोई एहसास न था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो तो बस अपनी आवाज निकालने में मग्न था। तभी बब्बन शेर वहां से उठा और उसने एक बाल्टी पानी लाकर चंटू पर डाल दिया। चंटू अचरज में पड़ गया और चिल्लाया, बब्बन
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? तुम भूल गए क्या कि मैं कौन हूं? चंटू को अभी तक ये नहीं पता था कि उसका रंग धुल चुका है। इतने में जंगल के लगभग सारे जानवर वहां पहुंच गए। फिर बब्बन ने गुस्से में अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, झूठे सियार, अपना मुंह बंद करो। तुम वही चंटू सियार हो ना जिसे तुम्हारी गलत हरकतों के लिए पड़ोस वाले जंगल से निकाला गया था? चंटू डर गया और फौरन बब्बन शेर के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बब्बन शेर ने कहा, अब तो तुम मेरी प्रजा के भी गुनहगार हो, इसलिए अब वही लोग तुम्हारा फैसला करेंगे। ये सुनते ही सारे जानवर पत्थर उठा उठा कर चंटू को मारने लगे। पत्थरों को अपनी ओर आता देख फिर एक बार चंटू अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल से भी भाग लिया और इस तरह चंदन वन के सारे जानवरों ने चंटू के कपट से अपने आप को मुक्त कराया। और उसके जाने के बाद फिर एक बार चंदन वन जंगल में जानवरों की खुशी की किलकारियां गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि कभी किसी को नीचा मत दिखाओ और दूसरी बात ये कि कभी भी अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश ना करें और किसी और की पहचान को अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी और लोग फिर आपको धोखेबाज समझेंगे। अब इस कहानी को लाइक करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप नीचे मौजूद सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी। एक और कहानी लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा यहीं, जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी किलकारियां।